शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं गभीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सददेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी, भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्म स्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। शांति पाठ, उसके बाद पहले मंत्र से जो सवेरे पढ़ा था वहीं से आगे चलेंगे। ओम वांग्मी मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्य मा आडिस्तः सुतं मे मा प्रहासि अनेन आधीतेन अहोरात्राणि संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तीसरे अध्याय का ही पहला मंत्र कहाँ गया? को अयम आत्मा इति को अयम आत्मा अयम इति को अयम आत्मा इति को अयम आत्मा इति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा श्रोति येन वा गन्धानि जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु च आस्वादु च विजानाति यद एतत् हृदयं मनः च एतत् संज्ञानम् अज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पः क्रतुः अशुः कामो वशः इति
सर्वाणि एतानि प्राज्ञस्य नामधेयानि भवन्ति। एषः ब्रह्म, एषः इन्द्रः, एषः प्रजापति, एते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुवाकाश आपो ज्योतिषि इति एतानि इमानि च क्षुद्रं श्राणीव बीजानीतराणि च इतराणि च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भजानि च अश्वः गावः पुरुषः हस्तिनो यद किंचित इदं प्राणी जंगमं च पत्रति च जश्च अस्थावरं सर्वं तत्प्राज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। देखिए पहले खंड में पुस्तक भूल गए। हाँ वहाँ तो कोई बात नहीं, सारे मंत्र पढ़े। हाँ पुस्तक क्यों भूल जाते हो डेली? हाँ अब आप बोले पैक कर दिया, वो नहीं मिलेगा मुश्किल से। हाँ नहीं भूल। देखो अगर कोई योद्धा है, अगर रणभूमि में जाता है, हथियार नहीं उसके पास है, तो वो पहले ही हत हो गया। उसी प्रकार से कोई साधक है, अगर साधक क्या प्रकार से विद्यार्थी हुआ, शिष्य हुआ, अगर पुस्तक नहीं है तो फिर काम अच्छी तरीके से नहीं चलेगा। हाँ इसका थोड़ा सा हमेशा यह देखो, आपको तीन चीजों ये बुढ़ापे में ही होता है, नहीं बुढ़ापे में होता है। हाँ ये नहीं बुढ़ापे का यही है, चश्मा नहीं कोई मिलता है, कभी यह नहीं मिलता होगा। हाँ ये बुढ़ापे का यही निशानी है, बुलाना। कोई बात नहीं, चलिए जो भी है अब प्रभु की कृपा है। हाँ प्रभु की कृपा है, क्या भी कृपा है प्रभु की कृपा। हाँ अब चलिए इसमें तीसरे मंत्र का भाष्य अरे अर्थ पहले पढ़े, फिर उसके बाद आगे भाष्य देखते हैं। इसके पहले अर्थ बताने के पहले यह जो उपनिषद है, अत्रेय नामक उपनिषद ऋग्वेद की इतरे आरण्यक का यह चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है। मतलब इतरे जो आरण्यक है उसमें 6 अध्याय हैं। तो पहले 3 अध्याय कर्म का उसमें निरूपण किया गया है, कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और इन 3 अध्यायों में ब्रह्म का निरूपण किया गया है। तो पहले अध्याय में कुछ दूसरे अध्याय के मंत्रों को भी लिया गया है जो कि कर्म के हैं, लेकिन हमारे ज्ञानवर्धक हैं, इसलिए इसमें लिया गया है। इसीलिए टीका वगैरह में 6 अध्याय, यहाँ पर भी भाष्य में 6 अध्याय किया जाता है। कुछ संत कहते हैं कि ये जो 6 खंड की बात हो रही है, तो यह जो अपना शांति पाठ है, शांति मंत्र है, उसको एक अलग खंड मान करके 6 खंड लिया गया है। लेकिन हमारे गुरुदेव महाराज ने यही बताया है, गुरुदेव भगवान ने, कि यह जो अपना द्वितीय जो इनका अध्याय है, उसके अध्याय के कुछ मंत्र इसमें है, और उसके कारण से 6 खंड बताया गया, जो कि इसमें पुस्तक में, इस उपनिषद में नहीं वर्णन किया गया है, इसलिए इसको छठा खंड किया गया है। तो यह कहानी कहाँ से शुरू होती है? पहले अध्याय में क्या बताया गया
कि यह संसार की उत्पत्ति का निरूपण किया गया। यह केवल एक आख्यायिका सुना करके, जिससे यह हम उस आख्यायिका के माध्यम से हम ज्ञान का उपदेश आत्मा प्रयोजन है कि आत्मा का यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश देना। तो शुरू में क्या बताया गया? अयम आत्मा इदम एकम एवाग्रे आसीत। हमारी एक आत्मा ही, हमारी ही आत्मा, एक ही आत्मा पहले सृष्टि में था। हमारी मानो आपकी मानो सभी की है, एक ही आत्मा सृष्टि के अंत में, अरे आदि में थी। न कश्चित कश्चित एनम मिशति, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। स इच्छते लोका सृजायति, उसने मन में इच्छा किया, उसके मन में विचार किया कि लोक की सृजन करें। अब लोक का सृजन करने के लिए फिर वह 4 लोकों का सृजन किया। कौन कौन? अंभ, मरीचि, मर यानी मृत्युलोक और आप, यह 4 लोकों का सृजन किया। और 5 महाभूतों का भी सृजन किया। आकाश, वायु, अग्नि या तेज कहिए, जल और पृथ्वी। उसके बाद यह जो चौथा लोक था आप, उसी लोक में से एक पिंड को पैदा किया। पिंड को निकाला तो वही पिंड जो है विराट पुरुष हुआ। अब उसके ये दोनों सृष्टि समष्टि और व्यष्टि साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर। जैसे रेल की पटरी होती है ना, 2 पटरियां दोनों साथ साथ चलती हैं, तो कहीं उसका ऐसा नहीं होगा किसी पटरी और दूसरी पटरी के बीच में कहीं कम अधिक डिस्टेंस हो। कम अधिक डिस्टेंस होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, है ना। बिल्कुल बराबर डिस्टेंस होता है। उसी प्रकार से ये लोग तो मतलब इस चीज को माहिर हैं, तो बराबर होता है। और एक सूत का जरा सा भी उसमें डिफरेंस नहीं होता, यही विशेषता होती है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर खींचते हो तो इसी प्रकार से चलती है। उसी प्रकार से ये दोनों सृष्टियां साथ साथ चलती हैं पैरेलल। कोई यह नहीं कह सकता है कि पहले समष्टि हुआ या पहले व्यष्टि पैदा हुई, क्योंकि दोनों सृष्टियां एक दूसरे के पूरक हैं। अगर व्यष्टि है तभी समष्टि है, समष्टि है तभी व्यष्टि है, और समष्टि है तभी व्यष्टि है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तो वह जो विराट पुरुष हुआ उसमें फिर एक गोलक जगह जगह उत्पन्न किए। गोलक, पहले गोलक हुआ जिसको नाम दिया, संज्ञा दिया मुंह, उससे वाणी नाम की इंद्री प्रकट होती है। अब 3 इनके हर एक इंद्रियों के करते हैं। भौतिक दृष्टि से वह वाणी हो, मुंह हो गया, वाणी हो गया, और दैविक दृष्टि से उसका देवता यानी अग्नि, और आध्यात्मिक दृष्टि से उसके इंद्री यानी श्रोत, अरे वाक इंद्री हुई। इसी प्रकार से सारे इंद्रियों का वाक, नेत्र, श्रोत और नासिका, घ्राण इत्यादि उन्होंने सृजन किया। उसके बाद इन देवताओं को उन्होंने कहा कि हमें कोई एक ऐसा स्थान चाहिए। यह पहले अध्याय के पहले में है, पहले अध्याय में निरूपण हो रहा है, पहले अध्याय का है। इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पूरा पूरा याद रहना चाहिए। देखो, यह सिद्धांत केवल वैराग्य लाने के उद्देश्य और कुछ नहीं है। बाकी तो विज्ञान तो बस सेकंडों का है, और ज्ञान, लेकिन वह ज्ञान अपने हृदय में तभी अवधारण होगा जबकि पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाएगा। अब या अपनी सारी कामनाएं पूर्ण आप्त हो जाएंगी, या समाप्त होकर के आप्त हो गया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। या तो यह करते करते इन्होंने क्या किया कि हमें रहने के लिए स्थान चाहिए जिससे हम भोजन कर सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने अपने गोलकों में स्थित हो जाओ, जहाँ जो तुम्हें अच्छा लगता। पहले एक क्या दिखाया, गाय, फिर गाय उनको अच्छा नहीं लगा, फिर घोड़ा दिखाया, घोड़ा के बाद मनुष्य दिखाया, मनुष्य प्रतिमा। उसका जैसे होता है मोबाइल वगैरह का, क्या होता है उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट, एक उसका एक प्रतिरूप, जो कोई उसमें कुछ चलता उलता नहीं है, कोई सिम वगैरह नहीं होता। उसी प्रकार से यह मनुष्य या गाय, घोड़ा एक चित्र बनाकर एक दिखाया, बस यह पसंद है, यह पसंद है। तो मनुष्य को जैसे ही दिखाया पुरुष का,
वैसे ही उनको पसंद आ गया और फिर कहे ठीक है आपको पसंद है, बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, ठीक है, जहाँ जिसका स्थान है बैठ जाओ। लेकिन उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने साथ ही साथ दो और पैदा किया, एक क्या किया, एक भूख और प्यास, असना और एक पिपासा। अब ये आसना और पिपासा दोनों सारे व्याप्त भी हो गए, तो इन्होंने कहा कि हमें कहाँ चाहिए, तो आप भी सभी जगह पूरे शरीर में बैठ जाओ, तो सारे इंद्रियों में बैठ गई। यदि सब हो गया तो सारे को भूख लगा भाई, भूख और प्यास, जैसे हम लोगों को लगता है इनको भूख लगा, हमें भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। तो वही ईश्वर ने, उसी आत्मा ने, उसी आप में से, जल में से एक घनी एक मूर्ति निकाला, जो घन मूर्ति निकला, मतलब उसमें अन्न का कई अन्य रहे होंगे, उसी को घन कहते हैं। घन का मतलब होता है, यह मांडुक्य उपनिषद में भी आया है, घन ज्ञान घन, इस प्रकार से आया है, विज्ञान घन के रूप से आया है। तो मतलब एक के साथ कई रहे होंगे तो अन्न पैदा हुआ, वही अन्न हुआ, वही अन्न जो है इन लोगों ने भी खाया और हम लोग भी आजकल खाते हैं। हर एक प्राणी जितने भी हैं, चींटी से लेकर के ऊपर, सभी अन्न खाते हैं। हर एक का अन्न अलग अलग होता है। मान लीजिए हमारा अन्न दाल चावल है, सब्जी है, तो सब्जी का जो छिलका है यह दूसरे का अन्न है, और हम भी किसी के अन्न हैं। अगर यहीं पर शेर आ जाए तो शेर के अन्न हम हो गए। सांप का अन्न जैसे होता है, मेढक का, जो सांप भी किसी का अन्न होता है, मोर का, इस प्रकार से, अरे हाँ, किसी न किसी का हर एक अन्न है इस सृष्टि में। जो है इस सृष्टि में कोई चीज बेकार नहीं है, सब किसी न किसी का भोजन बनता है, जो भी है। अब यह जो भी कुछ हुआ, यह सब कुछ वही परमात्मा ही है, वही आत्मा ही है। अब उस दृष्टि से इसको देखना शुरू करें। यह जितने भी पदार्थ बने, यह इंद्री बनी, यह बाहर की वस्तु जो भी दिखाई दे रहा, अन्न बना, सब में वही चेतन है, वही अपने अंदर चेतन शक्ति का जो आभास हो रहा है, उसी के फलस्वरूप यह सब कुछ है और कुछ नहीं है। वास्तव में कुछ अलग चीज तो है ही नहीं है, अपनी आत्मा है, आत्मा की ही अस्मि 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 करके, जैसे पीछे दूसरे अध्याय में बताया गया। मनुष्य कोई पुरुष था, उसको उसके मालिक ने कहा कि तुम पुरुष नहीं हो, कुछ गलती कर दिया, उसको डांटा फटकारा कि तुम मनुष्य नहीं हो। तो वह जा करके किसी गुरु के पास जाता है, तो गुरु उसको समझाता है, क्यों सा न्याय देता है, हाँ, निर्विशेष, वो कौन सा न्याय देता है, हाँ हाँ हाँ, नहीं वो है ना, तो सारे चीजें, हाँ, तो वो न्याय का नाम है, तो उस न्याय में मतलब क्या बताया गया, उसको सुन लीजिए पहले। उसमें यह बताया गया कि एक एक चीजों का जब व्यावर्तन कर देते हैं, तो जो बच जाता है वही वह चीज होता है। जैसे अब वहां पर बताया गया, यह जितने भी वृक्ष इत्यादि स्थावर हैं, यह तुम नहीं हो, यह जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, यह तुम नहीं हो। इसी प्रकार से इस आत्मा का भी, इसको भी जानने के लिए, यह जो हमारे अंतःकरण में ही विराजमान है, जो कि कोई इसके आकार भी नहीं है, इसका व्यावर्तन करते हुए स्थूल शरीर का व्यावरण कर दो, यह कि यह नहीं है। फिर उसके बाद एक एक इंद्रियों को हटा दो कि यह नहीं है, यह नहीं है। इस प्रकार से पांचों कोषों को अलग करते करते अंत में जो बच जाता है प्रकाश स्वरूपा, वही वह आत्मा अपना है। मतलब जैसे यहाँ पर यह बताया जा रहा कि जैसे उस मनुष्य का बताने के लिए, समझाने के लिए तुम मनुष्य ही हो, तो जितने भी चीजें हैं उनका व्यावर्तन कर दिया, और जो बच गया वह तुम ही हो, और तुम मनुष्य ही हो, तुम अमनुष्य नहीं हो। उसी प्रकार से
हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सेल्स हैं, कोष हैं, सबका एक एक का व्यावर्तन कर दीजिए, फिर अंत में जो प्रकाश स्वरूपा बचता है वही आप हो। और उसी से यह सब कुछ सारा यह संपादित हो रहा है, उसी से सारा कुछ संपादित हो रहा है, और कोई शक्ति ही नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। हम ही एक हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या है मतलब, केवल हम ही हैं और हमारे सिवा कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो कुछ है सो हम ही हैं, हमारे अलावा इस संसार में और कोई है ही नहीं। अच्छा, और क्या बताया गया फिर इसके बाद, यह आत्मा कैसा है, फिर बताया गया यही जो है, यही जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो गंध ले रहा है, जो बातें कर रहा है, जो स्वाद ले रहा है और स्वाद ले रहा है, वही वह आत्मा है। उसी की शक्ति से अस्ति अस्ति अस्मि अस्मि करके इसको आप प्राप्त कर सकते हो, है कुछ नहीं। पुनः यह बताया गया कि यह जीव जो है संसार के बंधन में फंस करके कैसे फंसता है। अज्ञान, अविद्या, अविद्या कामना और कर्म, विद्या कामना और कर्म, इन तीनों चीजों के कारण, इन तीनों के वशीभूत होकर के यह संसार रूपी जो समुद्र है, जिसमें क्या है, जन्म मरण, और क्या है, ये देखो जन्म मरण बताया गया ना कि जन्म मरण प्रबंधारूढ़ सर्वो लोक संसार समुद्रे निपतितः। यह संसार रूपी जो समुद्र है, जहाँ पर जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, व्याधि है, उसी में जा करके वह संसार में संसार के रूपी समुद्र में ले जाता है। कश्चित एतात, कश्चित कभी, कथम कभी, जब वह कोई आचार्य की ऐसी करुणामयी दृष्टि पड़ती है, आचार्य को प्राप्त करके, जो कि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ और उनका पूरी श्रद्धा पूर्वक जब उनके शिष्यत्व को स्वीकार करता है श्रद्धा पूर्वक, तो उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह प्रक्रिया भी आसान नहीं है, इसको भी प्राप्त करने के लिए पहले अपने अंतःकरण को, बल को शुद्ध करना पड़ता है, पिछले पापों को निराकरण करना पड़ता है, तब जाकर के वह गुरु मिलता है। चाहे भगवत कृपा हो या गुरु कृपा हो या अपना कोई पुण्य हो, पुराने जन्म का पूर्व होता तब यह होता है। इस प्रकार से वह प्राप्त हो करके वह सब कुछ यहाँ पर इस संसार रूपी समुद्र से, क्योंकि जब उसको यह ज्ञात हो गया कि हम ही जो है आत्मा है, हम ही जो है इस संसार को बनाने वाला हूँ, हम ही इंद्र हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही प्रजापति हैं, यही तो आया ना, हम ही सब कुछ है, हम ही गंधर्व देवता, सभी देवता हम ही हैं, हमारे सिवा कोई भी नहीं है। तब उसको जब यह ज्ञान हो जाता है, हम अस्मि अस्मि अस्मि, यहाँ पर न तो वह ज्ञान है न तो अज्ञान है, क्योंकि कोई भी चीज होता है, ज्ञान भी होता है, किसी के अपेक्षा होता है, तो अज्ञान अपेक्षा होगा तभी ज्ञान होगा, अंधकार होगा तो प्रकाश तभी कहा जाएगा जब उसकी अपेक्षा पे तो होगा। कंपैरेटिव डिग्री है, तो किसी के कंपैरिजन में जब तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं तभी जाकर के उसका ज्ञान होता, नहीं तो कोई चीज है ही नहीं है। जितने भी गुण फिर बाद में बताया गया कि यही जो है क्या है, संज्ञान है, आज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, ज्योति को पुनः अर्थ इसका समझ लें। ज्योति का मतलब यह जो रोग इत्यादि होता है ना, जो दुख का अनुभव करते हो, उसी को ज्योति कहती हैं। स्मृति, संकल्प, कर्तु, जो कर्म को करते हैं। अशुभ, अशुभ बताया गया, अशुभ का अर्थ भी दोबारा आप समझ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें बोलने वाली चीजें हैं। प्राण आदि जीवन क्रिया
निमित्ता वृत्ति यानी श्वास इत्यादि की क्रिया जो प्राण को जिंदा रखने के लिए, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक होता है, उसी को हम अशु कहते हैं। अशु एक प्रकार से प्राण को ही कहते हैं। तो इस प्रकार से काम बस सब कुछ वही है, उसके सिवा मतलब हमारी जो आत्मा है इसी के नाना प्रकार के नाम दे दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जितनी भी चीजें आपको इस संसार में दिखाई दे रहा है वह सब कुछ हमारी आत्मा ही है। उस आत्मा के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं है। और नहीं क्या, यह जितनी भी 4 प्रकार की सृष्टि होती है, कौन कौन? अंडज, जलायुज, उद्भिज, स्वेदज, वह सब भी हम ही हैं। और क्या ये बताया गया ना तीसरे श्लोक में कि एषः ब्रह्म, यही ब्रह्म है, मतलब अपना आत्मा ही ब्रह्म है। एषः इंद्रः, यही इंद्र है। एषः प्रजापति, यही प्रजापति भी है। एषः सर्वे देवा, सभी देवा, जितने भी देवता 33 कोटि के देवता हैं सब यही है। अब ईमानी च पंचमहाभूत, यही पंचमहाभूत भी हैं, पृथ्वी वायु आकाश आप तेज। एतानि ईमानि च क्षुद्र मिश्रणिव बीजानितराणि चेतराणि, और यही सभी के क्षुद्र जीवों के सहित सबके बीजों का कारण भी है। यह सब अन्य चारों वो बता दिया गया। यही गाय है, यही पुरुष है, इसलिए बताया गया कि गाय और घोड़ा क्यों बताया गया, पहले इनको दिखाया गया था, इसीलिए यही घोड़ा है, यही गाय है, यही हाथी भी है, यही पुरुष भी है। जब तक किंचित प्राणी जंगम च पत्रति, जो इसके अलावा जो भी कोई प्राणी है सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। पत्रति कहते हैं आकाश में उड़ने वाला। च जच्च स्थावरम, या स्थावर है, स्थिर है जैसे पेड़ पौधे। तद प्रज्ञा नेत्रम, यही जो है चैतन्य, यही ज्ञान का नेत्र भी है। प्रज्ञाने प्रतिष्ठम, प्रज्ञा ही जिसका लय स्थान है, इसी में सब कुछ होकर के लय हो जाता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, इसीलिए यहाँ पर प्रज्ञा प्रज्ञानम ब्रह्म यह एक महावाक्य का दिया गया कि ज्ञान ही है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इस क्योंकि यह केवल एक चेतन स्वरूप है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। यह पूरा यह बता दिया गया। अब इसमें कोई कहीं भी शंका हो तो उसको अब इसका हम भाव से शुरू करते हैं। भाव से शुरू करते हैं। यहाँ भी एक चीज और याद रखिए कि हृदय ही मन है और मन ही हृदय है। पहले बताया गया था ना, मन ही हृदय है। और ये भी बताएगा मनसो देवता चंद्रमा कहाँ स्थित होता है, हृदय में ही निवास करता है, ये भी बताया गया आपको। तो इस प्रकार से यह सारा आपको यह बता दिया गया। अब इसके साथ साथ हम इसका भाव से शुरू करते हैं, है ना। स एव एषः प्रज्ञान रूप आत्मा, यह जो प्रज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप यही आत्मा है, यही परम ब्रह्म भी यही है। सर्व सरिष्ठः प्राण प्रज्ञात्मा, सब जितने भी प्राणी हैं सभी का यही प्राण है और यही सबका आत्मा भी है। अंतःकरण उपाधिश अनुप्रविष्टो जल भेतगत सूर्य प्रतिबिंब बद्धि हिरण्य गर्भ प्राण प्रज्ञात्मा, यही जो विभिन्न जल पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान अंतःकरण, क्योंकि यह जो जीव बताया गया ना तो प्रतिबिंब के स्वरूप, तो उसी के स्वरूप अनुपृष्ट हृदय हिरण्यगर्भ प्राण यानी प्रज्ञात्मा ही है। हिरण्यगर्भ में सारे प्राणी पैदा होते हैं, वहीं से सारे उसी में लय होते हैं, पहले बताया गया था। अच्छा, एषः एव इंद्रो, यही इंद्र है जो कि सभी देवताओं का राजा है। एषः प्रजापति ही अर्य प्रथमज शरीर, यही प्रजापति है, जो पहला शरीर वाला वही है, पहले वही उत्पन्न हुआ था, अब उसके लिए शरीर संसार की रचना किया। ये तो मुखा, यह केवल पुराणों में आया हुआ है, बाकी तो सब भी बताया जाएगा, सब कुछ नहीं। ये तो मुख आदि
आदि निर्भेद द्वारेण आग्नेयदेव लोकपालः जाता, जिससे मुख्य आदि निर्भेद के द्वारा अग्नि सूर्य सारे जो है जितने लोकपाल हैं सारे उत्पन्न हुए हैं। हाँ, स अप्येते अग्नादय, और ये भी जो अग्नि आदि संपूर्ण देवता हैं सब इसी के ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कानि तानि उच्चन्ते अणजानी, वह कौन कौन जो हैं जो जीव पैदा हुए हैं, तो बताया गया अंड जनानी, जो अंडे से पैदा होते हैं अर्थात पक्षी आदि। दारू जानी का मतलब जो जरायुज होते हैं, जरायुज का मतलब क्या होते हैं, जो झिल्ली में पैदा होते हैं, जैसे जितने भी मनुष्य हैं या और क्या है या पशु हैं गाय भैंस इत्यादि, या एक झिल्ली के अंदर होता है, इसके लिए इनको जरायुज कहते हैं। मनुष्य आदि दे दिया। शेदजान का मतलब जू होता है, चीलर जिसको कहते हुए इत्यादि पसीने से पैदा होते हैं। उद्भिजानी, जब वृक्षानी जो वृक्ष होते हैं जो मिट्टी पृथ्वी को खोद करके निकलते, फोड़ करके निकलते हैं। और क्या, घोड़ा गाय पुरुष हस्तिनो अन्यच्च जद किंचित ईदम प्राणियातम, जितने भी प्राणी मात्र हैं जिसमें भी जीव है सभी इसी से पैदा होते हैं। जो इसमें बताया गया वो भी, जो नहीं बताया गया वो भी। मतलब यह समझ लीजिए कि संसार में जो कुछ है सब वही एक आत्मा ही है और कोई नहीं, आप ही की आत्मा। जंगम चलति पदाभ्याम गच्छति, कहते हैं जंगम जो पैरों से चलते हैं, और अस्थावर जो नहीं चलते हैं, और पश्यति जो आकाश में उड़ते हैं ना, जच्च अस्थावर अचल जो अस्थावर वृक्ष आदि अचल होते हैं। सर्वे तदेश एवं, सब कुछ ही है। सर्वम तद अशेषतः प्रज्ञान नेत्रम, यही जो है प्रज्ञा का नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र भी है। प्रज्ञप्ति, प्रज्ञा नेत्र का मतलब प्रज्ञप्ति, प्रज्ञा तच्च ब्रह्मैव। नेत्र का यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया। नेत्र किसे कहते हैं? नियते अनेनेति नेत्रम प्रज्ञा नेत्रम जस्य, मतलब जो केवल ले जाता है, नयन किया जाता है अर्थात ले जाया करता है। तो यह क्या करता है? नेत्र क्या करता है? किसी वस्तु का रूप ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अपने अंतःकरण में मन के द्वारा बुद्धि को दे करके दर्शाता है। तो इसी को कहते हैं नेत्र, क्योंकि यह लेता है, ले करके मन के द्वारा बुद्धि को अपने अंतःकरण में उसका छाप प्रतिबिंब पड़ जाता है। प्रज्ञाने ब्रह्म उत्पत्ति, प्रज्ञान, प्रज्ञान का मतलब जहां भी प्रज्ञान आए इसका मतलब ब्रह्म है। जितने भी वो शब्द आए थे ना, प्रज्ञान, अज्ञान, धृति, मति, अशुः, मनीषा, वह सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म के नाम है। अरे तत् सत, ये जो संकल्प में पढ़ते हैं यह सब ओम सत पढ़ते हैं ना, तत् भी उसी परमात्मा का नाम है, सत्य भी उसी का नाम है। बहुत विज्ञान है। ब्रह्म 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 उत्पत्ति स्थिति कालेषु, प्रज्ञान में ही जो है यही ब्रह्म में स्थित रहने वाला, यही उसकी उत्पत्ति और वही लय का कारण है। यह सभी प्रज्ञान के आश्रित हैं। प्रज्ञा नेत्रो लोक पूर्वत, प्रज्ञा ही नेत्र है अर्थात सभी लोक जो है नेत्र वाले हैं। प्रज्ञा चक्षुर्वा सर्व एव लोक, संपूर्ण जगत का आश्रय क्या है? यह ज्ञान ही है, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई कुछ नहीं मिल सकता। मिल सकता बिना ज्ञान के? अरे बिना ज्ञान के तो आप चल नहीं सकते हो। कैसे चलोगे? आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। जब यह मालूम हो जाता है हमें इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उपस्थान पर पहुंचेंगे, तभी तो हम चलते हैं ना उसी डायरेक्शन में। अरे सड़क तो पार नहीं कर सकते हैं ज्ञान से, अगर प्रज्ञा न होती तो सड़क भी हम नहीं पार कर सकते। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए पग पग पर ज्ञान का, अज्ञान होता तभी होता, तभी भोजन बनता है, तभी बहुत कुछ है। सब क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। तदेतत् प्रत्यय तम इति सर्व उपाधि विशेषम स निरंजनम, जो संपूर्ण
जो औपाधिक जो विशेषता रहित है, जिसमें कोई उपाधि को हटा दो तो वह क्या है? नित्य है, निरंजन है, निष्क्रिय है, शांत है, और क्या है? एक अद्वितीय यानी अद्वैत है, वही जो है ब्रह्म है। वह क्या है? निरंजन, नित्य, सभी उपाधियों से रहित, निर्मल, निष्क्रिय, शांत और अद्वैत या अद्वितीय कहिए। और उपनिषद में भी आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, नेति नेति करके, यह नहीं करके आप उसको जान सकते हैं। सर्व विशेष उपोह संवेदम सर्व सत्य प्रत्यय गोचरम। सभी प्रकार के शब्दों का जो विषय है वही क्या? ज्ञान का, शाब्दिक ज्ञान का जो है अविषय यानी विषय नहीं है, अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा रूप, वही जो है उपाधि के संबंध से सर्वज्ञ है। जगत का सर्व साधारण और अव्यक्त बीज रूप भी वही है। सभी का बीज रूप भी वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सब जगह वही है। नियतित्वाद अंतर्यामी संयम भवती। वह प्रवर्तक, वह ईश्वर ही सबका नियंता होने के कारण, देखिए यहाँ पर आया नियंत्रित, वही सबका नियंत्रण होने के कारण, नियंता होने के कारण अंतर्यामी कहा गया। अंतर्यामी उसको संज्ञा दिया गया है। व्याकृत जगत बीजभूत, यह व्याकृत जो जगत का बीज है, बोध्य आत्म अभिमान लक्षण, इस विज्ञानत्मा का जो अभिमानी है वही हिरण्यगर्भ है, उसको हिरण्यगर्भ नाम दिया गया। तथा वही जो है तद अंडोदभूत प्रथम शरीर उपाधि विराट प्रजापति संयम भवती। वह उसी का जो है विराट नाम दिया गया, जो कि एक अंडज के रूप से तोड़ करके निकला हुआ था। तद उद्भूत अग्नि उपाधि देवता संज्ञम भवती। आदि के उपाधि से वह देवता जो है संज्ञा वाला है। तथा विशेष शरीर उपाधिश्य, उसी ब्रह्म को ही ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत तत्नाम रूप लाभो ब्रह्मणः। शरीर के उपाधियों में भिन्न भिन्न उसके नाम दे दिए गए, ब्रह्मा से लेकर के सबसे छोटे प्राणी तक। तदेव एकम सर्व उपाधि भेद भिन्नम, मतलब संपूर्ण उपाधियों से रहित सर्व प्राणी भी तार्किश्चैव सर्व प्रकार ज्ञाते विकल्पते च अनेकधा। जितने भी सभी प्राणी हैं तार्किक हैं, जो तर्क करने वाले हैं, सब प्रकार से वही जाना जाता है, और अनेक प्रकार से जिसका कल्प, मतलब जितनी भी चीजें हैं एक एक करके सबको बता दिया गया कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस वही है। अब श्रुति में बताया गया, मनुस्मृति में एतम एके बदति अग्निम मनुमन्नी प्रजापतिम, मतलब उसे कोई तो अग्नि कहते हैं, कोई मनु कहता है, कोई प्रजापति कहता है, इंद्रम एक अपरे, कोई इंद्र कहता है, कोई प्राण, कोई अपान, इस प्रकार से कोई सत कहता है। हाँ, यह मनु स्मृति में भी ऐसा कहा गया। इसमें एक चीज और, उसका रिपीटिशन जो सुबह बताया गया था, कल बताया गया था कि यह जो जीव है इसके 3 प्रकार के जन्म कहे गए हैं। 3 प्रकार के जन्म कहे गए हैं। पहला, जो अविद्या को लेकर के, मतलब ज्ञान प्राप्त करने में असफल नहीं हो पाता, ज्ञान मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त करने की लक ही, भावना ही नहीं उत्पन्न होती, उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं होती कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, या जो जिज्ञासा नहीं होती, या योग्य गुरु ही नहीं मिलता, केवल कर्मों में अपना उसकी रुचि रखता है, जगत इत्यादि करता है, तो वह चंद्रायण मार्ग से यानी धूम्र मार्ग से वह जाता है पितरलोक तक, और वहां पर चंद्रमा के पास जाकर के अपने पुण्यों को भोग करता है। भोग करने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वहां से आता है, जैसे वर्षा होती है वैसे ही वो आकर के किसी वनस्पति में जुड़ जाता है, और उसी वनस्पति को जब कोई जुआ व्यक्ति जिसकी शादी हुई है वह खाता है,
अब वो 56 प्रकार के अन्न खाता है, तो हर एक में तो जीव नहीं होता है। अब अभी है ना, कोई स्त्री में चला गया, कोई नपुंसक में चला गया, कोई बालक में खा लिया, कोई वृद्ध खा लिया, कोई पागल खा लिया, तब तो वो बेकार हुआ, फिर जाएगा, फिर उसके टट्टी के रास्ते से निकल करके फिर वहां जाएगा, फिर आएगा, ऐसे प्रक्रिया चलती है। ऊसर में पड़ गया तो कोई वनस्पति नहीं है, पहाड़ पर गिरा तब भी नहीं है, समुद्र में गिरा तब भी कोई मगरमच्छ इत्यादि मछली खा लिया। तो बड़े मुश्किल से पुनः मनुष्य का जन्म मिलता है। तो वह जब मनुष्य के शरीर में आता है तो ही तेज के रूप में, जिसको कहते हैं वीर्य, उसी के रूप में पूरे शरीर में तेज होता है। जो जितना ही वीरवान होता है, ब्रह्मचारी होता है, उसका उतना ही शरीर तेजवान होता है। यही पहचान, तेज उसी के होता है जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है। अब उसी का जब वो स्त्री के साथ शादी हुई है, उसके साथ संभोग करता है, तो जो वही वीर्य जो है, वही जीव जो है माता के गर्भ में जाता है, उसी को कहते हैं उसका पहला जन्म। फिर माता उसका पालन करती है 9 महीने 10 महीने, उसका देखभाल कौन करता है? पिता ही, क्योंकि पिता, इसीलिए पिता माता दोनों बच्चे को प्रेम करते, लेकिन माता बहुत दुख सहती है, इसलिए माता का प्रेम पिता की अपेक्षा बालक पर ज्यादा होता है। और उसके बाद जब उसका समय पूरा हो जाता है तो माता उस बच्चे का जन्म देती है, तो उस बच्चे का, उस जीव का दूसरा जन्म कहा जाता है, द्वितीय जन्म, पीछे बताया गया। हाँ, और फिर जन्म हो गया तो फिर बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह इत्यादि हो जाती है, अपना बिजनेस संभाल लेता है या नौकरी करता है, फिर शादी हो जाती है, फिर लड़का पैदा होता है उसके, फिर हाँ क्रम चलता रहता है, वृद्ध हो गया, तो वृद्ध हो गया, अपना सारा बच्चे को सब कुछ दे दिया और वृद्ध हो गया, तो एक दिन चल बसता है। चल बसने के बाद पुनः जाता है पितृलोक तक, अगर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान प्राप्त कर लिया तब तो यहीं पर संसार के बंधन से मुक्त होगा, नहीं तो फिर जाएगा। और फिर जब वनस्पति में आकर के किसी पुरुष के द्वारा जब भक्षण किया जाएगा, वो वनस्पति यानी पुरुष के जब गर्भ में वो बच्चा आ जाता है, उसी को कहते हैं तीसरा जन्म। इसीलिए प्रत्येक जीव का यह 3 जन्म होता है, इसको भी स्मरण में रखना चाहिए। ठीक है, सवेरे बता दिया गया था, सवेरे बताया गया था या कल सवेरे बताया गया? ठीक है, तो यह पूरा यह अत्रेय उपनिषद का ये प्रकार से सार आपको। अब अंतिम मंत्र है, अंतिम मंत्र पढ़िए और अपने को प्रज्ञावान बनाइए। स एतेन प्रज्ञान आत्मना अस्मिन् लोकः उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वे लोके कामान आप्त अमृतः संभवत। मतलब क्या है कि वही जैसे वामदेव ऋषि की बातें बता रहे हैं, जैसे वामदेव महाराज ने कहा है, वह चैतन्य स्वरूप से ही जब इस लोक से उत्क्रमण करता है, तो इस लोक से उत्क्रमण कैसे करेगा? जब वह किसी गुरु का धारण करेगा, और गुरु का धारण करने के पहले वह अपने अंतःकरण को यज्ञ तप इत्यादि के द्वारा जब शुद्ध कर लेता है, और गुरु की कृपा होती है, गुरु में उसकी श्रद्धा होती है, तो गुरु का शिष्यत्व जब स्वीकार करता है और गुरु के उपदेशानुसार उस ज्ञान को जब धारण कर लेता है, तो वह संसार से उत्क्रमण कर जाता है, फिर संसार रूपी सागर में वह नहीं पड़ता है। उसी को यहाँ पर स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग का यही है जो प्रकाश स्वरूप को अपने जान जाता है, जो अपने आत्मा को जान जाता है, उसी को स्वर्ग कहा गया। लोके सर्वान कामान, और वह सभी कामनाओं से तृप्त हो जाता, आप्त हो जाता है, वही अमृत है, वही संभवत अमर हो गया, अमर हो गया। इस प्रकार से इसका यहाँ पर 2 बार कहा जाता है एक ही शब्द,
एक ही कोई शब्द है, 2 बार आता है, पुनरावृत्ति होती है, तो इसका मतलब उसका प्रसंग वहां पर समाप्त हो जाता है। यही ज्ञान है। अब इसका भाष्य थोड़ा बहुत है, कोई ज्यादा नहीं है, कर लीजिए। स वामदेव अन्नो वैवम यथोक्तम, इस प्रकार पूर्वोक्त जैसा कि वामदेव ऋषि ने कहा था, ब्रह्म को जो जानता है वो कैसा है? ब्रह्म वेद प्रज्ञान आत्मा, वह प्रज्ञान स्वरूप ही वह आत्मा है। जो प्रज्ञान है, ज्ञान है, वही आत्मा है। अस्मि अस्मि करके जानना। ये नहीं प्रज्ञान आत्मा पूर्व विद्वांसो अमृता, कह रहे हैं जित चेतना स्वरूप से जो चैतन्यता है उस प्रज्ञान आत्मा का पूर्वी विद्वांसो, पहले बहुत से विद्वान उस अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहले बार आप प्राप्त करने जा रहे हो। अनेकों हजारों ऋषियों ने उस ज्ञान को धारण करके और उस स्वर्ग को या प्रकाश स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और यहाँ पर यह माँ श्रुति माँ का घोषणा यही है कि आप भी इस ज्ञान को धारण करके आप भी अमृत स्वरूपा बनिए, आप भी उस स्वर्गलोक को प्राप्त कीजिए। वह स्वर्गलोक जो कि संसार के बंधन से मुक्त करने वाला, वह पहले जो बताया गया था कठोपनिषद में, वह स्वर्ग नहीं। हाँ, यह स्वर्ग क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा है। अभुवं थायमपि विद्वान् एतेन एव प्रज्ञेन आत्मना अस्मान लोकाद उत्क्रम्य, उसी प्रकार यह विद्वान भी चेतना स्वरूप से ही इस संसार का उत्क्रमण करके, जैसे कि पहले बताया गया था, इसकी व्याख्या की जा चुकी है, वह कर सकता है। अर्थात अस्मात् लोकात् उत्क्रमण अमुस्मिन् स्वर्गे, अर्थात इस लोक से उसका प्राण उत्क्रमण करके इंद्रियातीत स्वर्ग लोक में, यानी ज्योति स्वरूप में, जिसकी सारी कामनाएं तृप्त हो जाती हैं। वो आया है ना हमारे कृष्ण आया है ना मुंडक उपनिषद में, आप्त कामीन, उसमें आया है मुंडक उपनिषद में, जहाँ 2 श्लोकों की बातें की हो ना, है महात्मा बलहीने न लभ्यो न बलहीने लभ्यो। उसके बाद आया आप तृप्त का भी आया है, जिसकी कामनाएं सारी तृप्त हो जाती हैं वही प्राप्त, जिसकी कोई कामना रहती है वो नहीं होता। तो असल में वास्तव में क्या है, यह कामना ही क्या है? यह जो माया रूपी संसार हमें दिखाई देता है ना, सुंदर सुंदर दिखाई देता है, जब हम यह अनुभव कर लेंगे अपने अंदर, हृदयस्थ में आ जाएगा कि यह जो सुंदर सुंदर चीज दिखाई दे रहा है, यह कुछ नहीं है, यह तो वही आत्मा है, हमारी ही आत्मा है। चाहे सुंदर भोजन हो, चाहे सुंदर महल हो, चाहे सुंदर गाड़ी हो, किसी भी चीज का, किसी भी चीज की जो आपकी इच्छा हो रही है, अरे वो हम ही तो हैं। नहीं समझ में रहा? हमारी इच्छा में कि हमको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। नहीं, यह ज्ञान क्या है? देखो, यह ज्ञान क्या है? आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है, कामना नहीं, हाँ, कामना कब होगी? नहीं होगी। जब दिखाई दे रहा है कामना होगी। कामना स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है, क्योंकि इसमें गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, जैसे आपकी कामना कोई नहीं है, समाप्त हो गई है, लेकिन आदत पड़ी हुई है पहले की, तो आप मंदिर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि हमारे बच्चों की बुद्धि ठीक नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ, गुरुदेव भगवान ने, आपकी बातें नहीं हो रही है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यह तो सर्वसाधारण प्राणियों की बातें हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए, पूरे संसार के सारे व्यक्ति के। तो वह कहते हैं, कल ही मैंने शायद सुना था कि वह अपने आप आ जाती है, कामना तृप्त है, अकाम हो गया है, लेकिन क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों का पड़ा हुआ है, भगवान का भक्त है, करता रहा है और मांगता रहा है, तो वह उसके मन से स्वतः निकल। तो ऐसी कामना कई बार कहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ खाने की इच्छा हो जाती है, तो ये कामना है नहीं, लेकिन आ जाती है, आ जाती है, क्योंकि ये माया जो है ना, इतनी आसान नहीं है कि सबको भर देती है।
वह भरमाती है ना। इसीलिए तो भगवान के नाना प्रकार के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया कन्हई के। हैं? बाल लीला देखे होंगे? नहीं देखे? हाँ, आप देखे हैं? आपने देखा है बाल लीला भगवान की? नहीं देखा होगा, नाटक वगैरह तो देखा ही होगा। हाँ, तो क्या होता है, जितने भी उन पर राक्षसों का प्रहार होता है, कितने, एक तो सुंदर वर्षासुर सुंदर बछड़ा बन करके आ गया। हाँ? और फिर थोड़ी सी देर में उपद्रव करने लगा। वैसे ही ये कामनाएं होती हैं, पहले तो सुंदर फूल पत्ती सुंदर भोजन के रूप में आती हैं, अब बाद में उपद्रव करती हैं जब उसका हम भोग कर लेते हैं सुंदर वस्तु के रूप में, सुंदर महल के रूप में। यह कामनाएं अगर हमारे मन के अंदर यह दृढ़ भाव हो जाए, जो कुछ है सब ब्रह्म स्वरूप है। इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और वह कुछ नहीं, ब्रह्म मैं ही हूं, मेरी ही आत्मा ही है। यह जो भोज दिखाई दे रहा है, यह जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, यह कुछ मैं ही तो हूं। तो किस चीज की भोगने की इच्छा होगी? यह जो महल है, यह मेरा ही अज्ञान स्वरूप है, यह मेरे ही अपने ही चेतना से अभिव्यक्ति इस सुंदर महल की हो रही है, सुंदर गाड़ी की हो रही है, बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है हमारा। ये कुछ नहीं है, मेरी अपनी ही अभिव्यक्ति है, मेरी अपनी ही चैतन्य स्वरूप की अभिव्यक्ति है। जिस समय ऐसा अनुभव हो जाता है, हमारा समझ में, हाँ, सब कुछ अपना ही, वही आत्म चैतन्य और कुछ नहीं, वही चैतन्य नाना प्रकार के रूपों में प्रकाशित हो रहा, भाषित हो रहा है, कुछ नहीं। इसीलिए इसका पहला ही मंत्र, इसी उपनिषद का पहला मंत्र क्या आया? अयम आत्मा इदम एक एवाग्रे आशी। हमारी आत्मा ही, यह आत्मा ही सबसे पहले, अग्रे सबसे पहले यही था, इदम एकम एक ही था, नाना प्रकार का नहीं, बहुधा नहीं है, एक ही था, न अन्य कश्चिद मिशित, कोई अन्य इसके अलावा है ही नहीं। यही होता नहीं है, कोशिश किया जाता है लेकिन बैठता है, लेकिन फिर भाग जाता है। तो इसके लिए उपाय यही बताया गया कि यही जो महावाक्य है, यहाँ पर तो एक महावाक्य का बताया गया, प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यह बृहदारण्यक उपनिषद का है। तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्ववेद के मांडुक उपनिषद का है। चौथा है सामवेद का क्या है, छांदोक उपनिषद का मंत्र है तत्त्वमसि। किसी एक उपनिषद का तत्व से की दृष्टि से उसी को अपने अंदर में अनुभव कर लिया जाए, तो फिर यह संभव हो सकता है कि हमारी सामने सारी कामनाओं से हम पूर्ण हो जाएंगे, मतलब आप तो तृप्त हो जाएंगे, कोई कामना नहीं रहेगी, और हम वह चैतन्य स्वरूप का अनुभव करके, यानी अपने अंदर धारण करके उसी में विराजमान हो जाएंगे, और इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमें दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यही श्रुति की घोषणा है। श्रुति माता, इसी वेद को ही हम श्रुति माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले जो गुरु होते थे, वह ये पुस्तकें नहीं उपलब्ध होती थी, तो सुनाते थे, और शिष्य जो होता था इतना मेधावी होता, सुनते सुनते वह याद कर लेता था, और याद करके वही गुरु बन जाता था। वही, हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन बहुत, अरे वो तो खैर उनकी बातें अलग हैं, उन प्रकांड विद्वानों की तुलना हम लोग कभी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत बड़े महा थे वह। तो जितने भी वेद की ऋचाएं हैं, मतलब मंत्र है, ऋचा, पहले तो समझें, जो मंत्र है उसी को ऋचा कहते हैं, ऋचा को ही मंत्र कहते हैं। उनको प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है, प्रत्यक्ष ध्यान में देखा, जैसे विश्वामित्र जी ने यह जो गायत्री मंत्र को देखा हुआ है, जो आता है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भूर्भुवः, तो यह तो भूस्व हुआ, यह तो क्या है, व्याकृति व्याधृति है, लेकिन
तत्सप्तवर्णयम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही गायत्री मंत्र है। इसको उन्होंने देखा हुआ है। हर एक ऋषि वह मंत्र दृष्टा इसलिए कहे जाते हैं, मंत्र को देखने वाले, इसीलिए मंत्र दृष्टा। इसीलिए हमारे जो वेद है ना, वेद में जितने मंत्र हैं सभी किसी न किसी ऋषियों द्वारा अनुभव किया गया है, देखा गया। इसीलिए इसका कोई काट नहीं है। कोई भी जितने भी मत हैं कोई काट नहीं सकता इसको, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं, शांति पाठ करके बंद कर रहे हैं, समाप्त हो गया, समझ रहे हैं। इसलिए इसकी विशेषता महिमा है और कोई बात नहीं है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अपने अनुभव में आपको भी अनुभव हो सकता है। जब घोर पड़े एक जन्म से नहीं होता, कई जन्मों के प्रतिफल से होता है। जैसे ध्रुव की बात बताई गई। हाँ, अब वामदेव ऋषि कोई एक जन्म में वह गर्भ में सीख गए थे, कितने जन्मों में तपस्या किया होगा घोर। अब उसका विस्तार यहाँ पर नहीं है, कहीं होगा, हम नहीं जानते, वो बात अलग है। लेकिन एक जन्म में कोई गर्भ में आते नहीं। शुक्राचार्य जी थे, या एक जन्म में कर गए थे, बहुत बड़ी तपस्या किए थे पहले शिव भोले बाबा की। ऐसा नहीं होता है, तपस्या तो करना ही पड़ता है। इस जन्म में करो, पहले किए कर चुके हो, अब जैसे इस जन्म में जो आप तपस्या कर रहे हो, इस तपस्या ही है, या अगले जन्म में आपको एक औषधि का काम करेगा। अगर इस जन्म में खुदा भगवान करे ज्ञान हो जाए तो अति सुंदर है। अगर किसी कारण से इस प्राण का सृजन भी हो जाता है तो अगले जन्म लेते ही आप किसी उच्च परिवार के यहाँ, किसी योगी के यहाँ पैदा होकर के, जैसा भगवान ने घोषणा किया गीता जी में 6ठे अध्याय में, और फिर वहीं से बचपन से ही इस लाइन में निकल करके व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। आइए शांति पाठ पढ़ते हैं। इसके पहले यहाँ ये भी पढ़ना जरूरी है। इति श्री परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री मच्छंकर भगवतः कृतवै ऐतरेय उपनिषद भाष्ये तृतीय अध्याय पठ खंड समाप्तम। अब इसका शांति मंत्र। ओम वांग्मी मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविर्भावैर्महीधि वेदस्य म आदिस्थ सुतं मे मा प्रहासि अनेन आधीतेन अहोरात्राणि संध्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मायवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जितना हुआ गुरुदेव की कृपा से, जो उनका आशीर्वाद था, जितना कंठस्थ था, उतना कर